ज्वेटर पावर्ड बाय एसकेवी कोचिंग में आप सबका स्वागत है। मेरे सभी प्यारे बच्चों और मेरे सभी अभिभावकगण, आप सबको नमस्कार। आज मैं आपसे जिस बात को कहने के लिए आया हूँ वो बात ये है कि मेरे जितने भी 2012 1 जुलाई 2012 से लेकर के आज तक जितने भी मुझसे अभिभावकगण जुड़े, जितने भी बच्चे जुड़े, उनसे मेरा आह्वान है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो सब ज्विटर पावर्ड बाय एसकेवी कोचिंग को सपोर्ट करें, यहाँ आएं, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम मेहनत करेंगे। देखिए, ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है। बहुत सारे गार्जियन ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे संतुष्ट रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे और बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी होंगे जो मुझसे असंतुष्ट रहे होंगे। इन दोनों के बीच में एक बात आप तय मानिए कि मैं एज अ टीचर होते हुए मैंने अपना भरपूर प्रयास किया है कि मुझसे ना तो कोई बच्चा असंतुष्ट रहे, ना तो कोई अभिभावक असंतुष्ट रहे, सभी लोग खुश रहें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक अपने बच्चे को उस बच्चे की क्षमता से ज़्यादा मान बैठता है, और कई बार ऐसा होता है बच्चा अपनी क्षमता से कुछ बहुत बड़ा सोच लेता है, जिनके बीच में रिजल्ट फंस जाता है। और इन सब के बीच पहला कारण तो ये हुआ जिसके नाते एक असंतुष्टि का भाव आ सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप पढ़ने आए हो, हमने आपको पढ़ाया हो। हर सब्जेक्ट की अपनी सीरत होती है, यानी हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू होती है। अगर आप मेडिकल की तैयारी करते हैं यानी नीट की तैयारी करते हैं, तो नीट की तैयारी में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट है, जिसमें से बायोलॉजी इजी होता है, केमिस्ट्री उसके बाद होता है, और फिजिक्स को सबसे टफ बच्चे मान करके पढ़ाई करते हैं, और टफ होता भी है। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे सभी अभिभावक जो मुझे आज तक अपना आशीर्वाद देते रहे हैं और जिनसे मैं उम्मीद करता हूं कि आगे में मुझे आशीर्वाद देंगे, इन सब के बीच में कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों का कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट वो पकड़ नहीं बना पाते हैं, इस कारण से भी सिलेक्शन रुक जाता है। आज का जो कंपटीशन का दौर है उसमें ये मांगता है कि तीनों सब्जेक्ट बराबर होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर के सिलेक्शन होता है। उस बीच में एक मेरी भी कड़ी होती है, एक मेरा भी रोल होता है कि सर आपका बायोलॉजी भी अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए। मैं भरपूर प्रयास करता हूं, मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है मैं जिससे ये प्रूव कर पाऊं कि मैं भरपूर प्रयास करता हूं कि हमारा बच्चा फिजिक्स भी अच्छा करे, केमिस्ट्री भी अच्छा करे, बायोलॉजी भी अच्छा करे, और मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं। रही बात बच्चे पढ़ने आते हैं, उन पढ़ाई के दौरान पर आज से नहीं, मेरे गार्जियन भी और लोगों के गार्जियन भी, सबके गार्जियन, कई बार ऐसा होता है वो अपने बच्चों की बातों को ज़्यादा मानते हैं और टीचर को केवल एक टीचर मान करके रह जाते हैं कि कोचिंग है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जितनी भी कोचिंगें चलती हैं 99% कोचिंगें बिजनेस करती हैं, लेकिन मैं आपसे ओथ लेकर के कहता हूं मैं बिजनेस आपके साथ नहीं करता हूं, ना मैंने कभी किया है, ना मैं कभी करूंगा। मैं हमेशा हमारे पास जो भी बच्चा आया है मैं उसको सिखाने का प्रयास किया हूं, आगे भी करता रहूंगा। इन सब के बीच में कई बार जब ऐसा होता है, हमारा काम होता है कि हम समय पर कोर्स कंप्लीट करें, हम प्रॉपर टेस्ट कराएं, हम बच्चे का प्रॉपर केयर करें, इन सब में हम सफल होते हैं। हम कोर्स, कई बार ऐसा होता है समय पे कोर्स भी कंप्लीट होता है, हम बच्चे की केयर भी कर ले जाते हैं, लेकिन कई बार एक जगह हम असफल हो जाते हैं, जब गार्जियन बिना हमसे बात किए या बच्चे के मन में कोई बात है बिना हमसे बताए वो कट जाता है और हमसे दूर हो जाता है,
तो ये मेरे लिए बहुत कष्ट का विषय होता है, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी बच्चे को, किसी भी गार्जियन को ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उसे अपना ना माना हो। लेकिन मैं यही देखता हूं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भ्रामक प्रचार में आकर के, और मैंने देखा है कि मेरे यहां से जाने के बाद भी 3-3 साल, 4-4 साल तक वो तैयारी करते रहे हैं, और उनके गार्जियन शायद अब उनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होगा क्या कर रहे होंगे। बच्चे भी ये नहीं समझ पा रहे होंगे कैसे समय बीतता चला जा रहा है, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आते हैं, शर्माते हैं। मेरा यही आह्वान आज मैंने किया है कि मेरे सभी प्यारे बच्चों, आपको अगर मुझसे मेरी कोचिंग में किसी भी प्रकार की कोर्स को लेकर के, पढ़ाने को लेकर के, किसी के व्यवहार को लेकर के, किसी भी प्रकार से आपको कोई कष्ट हुआ है, उस कष्ट को आप दूर करिए। और आप सब लोग मेरे हो, मैं आपका हूं। आप सब लोग मिल करके ज्विटर पावर्ड बाय एसकेवी को आगे बढ़ाइए। अब डबल इंजन हो गई है, यानी ज्विटर और एसकेवी हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, और ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई एक कारपोरेट करता है, यानी जैसे बड़ी कोचिंगें करती हैं। बस बड़ी कोचिंग और हमारे में अंतर यह है कि हम तब भी आपको अपना मान करके केयर करते थे, हम आज भी आपको अपना मान करके केयर करेंगे। हम तब भी आपको ये कहते थे कि आप आए हैं तो कम से कम जरूर पढ़ें, इतना तो जरूर सीख लें कि आपको कभी भी जब आप अभिभावक के रूप में आए तो अपने बच्चे को ये बता पाएं कि देखो ये सही है, ये गलत है, या आप आगे कोई भी कोर्स करना चाहें तो उसमें आप अच्छा कर पाएं, आप पीछे ना हो, वहां जाने के बाद आप पीछे ना हो। मेरी इन बातों से बहुत सारे बच्चे संतुष्ट हो सकते हैं, और मेरी इन बातों से बहुत सारे बच्चे और अभिभावक दोनों लोग असंतुष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन मैं किसी संतुष्ट या असंतुष्ट होने के भाव से ये बात नहीं कर रहा हूं। मेरे मन में ये भाव था कि अगर मुझसे मेरे किसी पुराने गार्जियन को, मेरे किसी नए गार्जियन को, मेरे किसी पुराने बच्चे को, मेरे किसी पुराने गार्जियन को, नए गार्जियन को, पुराने गार्जियन को, पुराने बच्चे को किसी भी प्रकार की शिकायत हो, वो हमसे बताएं। हम उनकी हर शिकायत को दूर करेंगे, और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं इतना वादा करता हूं कि लखनऊ में ऐसी कोई कोचिंग ही नहीं होगी जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर पाए या मुझसे ज़्यादा मेहनत करे। मैं एक ईमानदारी का एम लेकर के चलूंगा, और उस पर पूरी तरीके से मैं खरा उतरूंगा, मैं काम करूंगा। मुझे याद है कई बार मुझसे बहुत सारे गार्जियन ऐसे मिले हैं, जब वो मेरे यहां बच्चा पढ़ता रहा है तो उन्होंने मुझसे बच्चों का नंबर पूछा है, मैंने उनके बच्चों का नंबर दिया है, उन्होंने कोर्स को पूछा है, मैंने कोर्स को बताया है। लेकिन मैं आज देखता हूं उन्हीं बच्चों को मार्केट में टहलते हुए, क्या वो गार्जियन आज भी उन बच्चों को जान पाते हैं उनका कोर्स क्या हुआ, कितना कोर्स खत्म हुआ, कितना वो टेस्ट दे पा रहे हैं, कितना वो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं? शायद अब नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन वो मुझसे किस बात के लिए नाराज है मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो जानते हैं कि अम्बरीश मिश्रा सर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत लग करके काम करते हैं, लेकिन वो फिर भी मुझसे किस बात से नाराज हैं मुझे नहीं पता। वो मुझसे कई बार मैं बच्चों को डांट देता हूं, कई बार मैं बच्चों को समझा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे अभिभावकगण, डांटना समझाना ये अपनों के साथ होता है, जो पराये होते हैं उनके साथ ये नहीं होता है। मैं फिर से आपसे वादा करता हूं, और मैं वादा ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे इतना वादा करता हूं, अगर बच्चा यहां आएगा तो पूरा समय पर उसका हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ईमानदारी के साथ अच्छे टीचर से पढ़वाएंगे, और अगर वो डाउट पूछता रहा तो उसका पूरा डाउट क्लियर कराएंगे, उसको प्रॉपर टेस्ट कराएंगे। नीट के एग्जाम के दिन एग्जाम के सेंटर पर उसके साथ होंगे, उसे हम किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे नेचर को जानते हैं, लेकिन आज कारपोरेट ने ऐसा छा लिया है, आज बड़े बड़ी कोचिंगों ने ऐसा आडंबर बना दिया है कि जो मेरे अपने हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम बड़ी कहीं जगह जाएंगे तो हो सकता है वहां को ज्यादा मिल जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, लखनऊ में पढ़ाने वाली कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं होगी जो पढ़ाई के मामले में मुझसे ज्यादा दे पाएगी या देने की कोशिश करेगी। ईमानदारी के साथ, मैं ईमानदारी के साथ पूरी देने की कोशिश करूंगा, और मैं ईमानदारी के साथ पूरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस नाते आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है, उस गलती को आप सब क्षमा करिए, और एक बार मुझे मौका जरूर दीजिए। इस बार
इतना बेहतर करूंगा कि निश्चित तौर पर अच्छा होगा। बस एक शर्त जरूर होगी कि बच्चा रेगुलर आए, और अगर रेगुलर आए और अगर उसे किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अपनी समस्या को बिना वो हेजिटेट हुए, बिना वो परेशान हुए शेयर करे। कई बार बच्चे अपने मन में बना लेते हैं कि अगर अमरीश सर से ये बात कहेंगे कहीं सर गुस्सा ना हो जाए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से वादा कर रहा हूं कि अगर आप मुझसे कोई बात बताओगे और वो बात सही होगी तो मैं उसे किसी भी कीमत पर मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। मैं तो नाराज केवल इस नाते होता हूं, जब आप कहते हो कि सर मैं क्लास छोड़ के चला जाऊं, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मैं कहता हूं दवा खा करके बैठ करके क्लास कर लो अगर कर सकते हो। जब आप कहते हो सर एक टेस्ट हम छोड़ दें, हम टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, सर अगला टेस्ट दे देंगे, तब मैं इस बात पर नाराज होता हूं। तब मैं इस बात पर नाराज होता हूं जब मैं आपका टेस्ट का नंबर देखता हूं और आपके नंबर नहीं आते, तब मैं इस बात पर नाराज होता हूं। और मेरा सबसे कहना है, अब नाराजगी हमेशा अपनों से होती है, और अगर ये नाराजगी पॉजिटिव चीजों के लिए हो तो अच्छा है। मैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, जो मैं नहीं कर पाया मैं उसको आपको बनाने के लिए मैं उसके लिए तत्पर हूं। मैं पूरी कठिन परिश्रम करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ करके मेरा अनुरोध है, मेरे अभी तक 2012 से लेकर के 2025 चल रहा है, जितने गार्जियन हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको अगर वो मेरे किसी भी बात से आहत हुए हैं या उनको किसी भी तरीके के सिस्टम में कमी नजर आई है, मैं उन सारे सिस्टम की कमी को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश कर ही नहीं रहा हूं, 100% करके दिखाऊंगा। मैं कहता हूं कि आप किसी भी कारपोरेट को मत चुनिए, आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ जुड़िए, ज्विटर पावर्ड बाय एसकेवी के साथ जुड़िए। मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। इसके अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं है कहने के लिए। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली के एक टीचर का साथ नहीं देंगे, जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, जो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, और जो डॉक्टर की वैल्यू को और इंजीनियर की वैल्यू को समझता है, तो आप ये जान लीजिए आप कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ में खो जाएं। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा भीड़ में खोने ना पाए। मैं पर्सनल एक एक बच्चे की प्रॉब्लम लूंगा, मैं पर्सनल एक एक बच्चे के मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूं कि एक एक बच्चे की प्रॉब्लम को समझू, करूं। हाँ, बस सहयोग इतना चाहिए कि बच्चा की भी मन मिले। अगर बच्चे का मन नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा। और इन सब के बीच में मेरा ये कहना है, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, मेरा उन सबसे आह्वान है, कम से कम यार आप तो जानते हो मेरी मेहनत को, कम से कम आप तो समझते हो मेरी मेहनत को। आपका जानने वाला, आपका समझने वाला जब किसी कारपोरेट कोचिंग में जाता है तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं ये सोचता हूं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुम इसी कोचिंग से पढ़ करके गए और तुम किसी कारपोरेट कोचिंग में भेज रहे हो। छलावे में तुम आ गए, एक एमबीबीएस डॉक्टर छलावे में आ गया, एक एमबीबीएस डॉक्टर होल्डिंग और बैनर में आ गया, जो कि ये समझता है पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। मैं अपने सभी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे मेरा खास तौर से आह्वान है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार से अपने घर के किसी भी बच्चे को, अपने दोस्त के किसी भी बच्चों को किसी कोचिंग में अदर ना भेजें। मैं पूरी मेहनत करूंगा और मैं उनसे, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे सलाह लेकर के मेहनत करूंगा। और मैं ये भी कह रहा हूं, किसी को अगर कोई सलाह देना है तो आप पर्सनल आइए, मैं कोचिंग पर मिलूंगा, आप मुझे सलाह दीजिए कि सर आपने ये कमी इसको दूर करिए, अच्छा होगा। मैं वो कमी दूर करूंगा और अच्छा करूंगा। मैंने भरपूर प्रयास किया मेहनत करने का। एक छोटी कोचिंग होने के बाद मैंने जितना सिलेक्शन दिया है, मैं ये आपसे वादे के साथ कह सकता हूं कि आप पूरे लखनऊ में पता कर लीजिए, इवन पूरे यूपी में पता कर लीजिए, क्या एक इतनी छोटी कोचिंग इतना ज्यादा एमबीबीएस सिलेक्शन दे सकती है। आपको लोग बताएंगे। केजी से लेकर के, बीएचयू से लेकर के, एमयू से लेकर के हर जगह तक बच्चे पढ़ रहे हैं। इलाहाबाद से लेकर के, अंबेडकर नगर से लेकर के, फैजाबाद से लेकर के, आगरा से लेकर के, झांसी से लेकर के, गोरखपुर से लेकर के, हर मेडिकल कॉलेज में इस कोचिंग के बच्चे पढ़े हुए हैं। लेकिन फिर किस बात की नाराजगी? क्या आप भी छलावे में आ गए? क्या आप भी प्रचार प्रसार में आ गए? मैं चाहता हूं आप इस आडंबर में मत फंसिए, आप आइए हमारे साथ मेहनत करिए, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, आगे फिर कहूंगा, जब तक मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक मैं कहता रहूंगा, क्योंकि मेरे आप अपने हैं। मुझे अपनों से कहने में मुझे कोई डर, कोई भय, कोई गुरेज, कोई लाज, कोई शर्म नहीं है। मेरा जो अपना है मैं उससे तो कह ही सकता हूं और हमेशा कहूंगा। तो मेरे सभी प्यारे गार्जियन, मेरे सभी प्यारे बच्चे, सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि आप अपने घर के बच्चों को ज्विटर तक आप जरूर भेजिए। आप अगर ज्विटर पावर्ड बाय एसकेवी में भेजते हैं
तो निश्चित तौर पर एक आप सेफ हाथ में भेज रहे होंगे और बच्चे को मैं मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। लेकिन फिर इस बात को दोहराऊंगा कि बच्चे का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, और सपोर्ट में मुझे केवल दो चीज चाहिए, एक रेगुलरिटी चाहिए, दूसरा डाउट पूछने की टेंडेंसी चाहिए। टीचर मैं अच्छे से अच्छा रखने का कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से अच्छा टीचर आ चुका है। मेरे यहां जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो बीटेक और एमटेक ग्रेड के टीचर हैं, जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं एमएससी ग्रेड के टीचर हैं, बायोटेक ग्रेड के टीचर हैं, डॉक्टर ग्रेड के टीचर को भी मैं रख रहा हूं। मैं आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर अभी भी मेरी गलती को आप नहीं इग्नोर करेंगे, मैं आपका गुरु हूं, मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपका टीचर हूं, अगर अभी भी आप मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं लखनऊ में कैसे सरवाइव करूंगा? क्योंकि मैं बड़े बड़े के बीच में मैं सरवाइव नहीं कर सकता। मेरे पास मेरी केवल एक ताकत है, मेहनत है, और अगर उस मेहनत को आप नहीं समझेंगे तो दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आज तो दुनिया केवल भीड़ देख करके भाग रही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं 2012 से लेकर के आज तक, या जो दो मुझसे जो अभी तक जुड़े हैं, वो तो ये मान सकते हैं कि मेहनत की कोई काट नहीं होती है। मेहनत मैं जी भर के करूंगा, जान लगा करके करूंगा, तो मैं आप सबसे अब उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे वो दिखने को मिलेगा। और आप सबके घर के 2012 से लेकर के आज तक जितने बच्चे पढ़े हैं, सबके घर के बच्चे अगर उनके कोई जानने वाले होंगे, चाहे उनके अभिभावक के, चाहे उनके बच्चे की, तो वे ट्विटर पावर्ड बाय एसकेवी में जरूर भेजेंगे और मुझे सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद, प्रणाम।